सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कि आप कौन से मूल्यों पे उठने वाले हैं, कौन से मूल्य से आप जगने वाले हैं। कोई भी आपको बेवकूफ़ बना दे, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। अंग्रेज़ों ने बेवकूफ़ बनाया, अब और बेवकूफ़ बनिए। अनैतिकता को फैलाना जिनका काम है वो भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि नीति के सिवाय आप उठ नहीं सकते। नीति के सहारे आप उस परम को पा सकते। अगर आपने अंदर नैतिकता नहीं बैठी हुई तो आपका उद्धार हो नहीं सकता। आप नर्क में जाएंगे और आपका देश भी नर्क में जाएगा। जो लोग अनैतिकता को लेते हैं, जैसे देखा है हमने कि उन्होंने वहाँ पे हर तरह की स्वतंत्रता दे अमेरिका, किसी तरह से पैसा कमाना है। फिर औरतें अपनी इज्जत बेचें, चाहे शराब के आप गुत्ते खोलिए, चाहे कुछ करिए, किसी तरह से पैसा कमाना है। और पैसा कमा करके ये नए अमेरिका का देश है का, आपको पता है सब पे कर्जा है, उस देश पे कर्जा है। हमारे यहाँ से इतने लड़के वहाँ गए, इतने पढ़े लिखे। मैंने कहा यहाँ आए क्यों? कल यहाँ बड़ी तनख्वाहें मिलती थी, पैसा मिलता था इसलिए आए। अच्छा, अब पैसा गया कहाँ? सब पे क्यों इतना कर्जा है? हर एक बच्चे पर कर्जा। मैंने कहा भाई ये हिंदुस्तानी होकर तुम्हारे ऊपर कर्जा क्यों हुआ? सोचने की बात है कि आप बड़े भारी इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए और यहाँ कर कर्जे में बैठे हो कि अब तुम वापस नहीं जा सकते। कल यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के जो रहन सहन है, उसमें तो कर्जा हो ही जाता। बेवकूफ़ जैसे वो लोग भी वहाँ ऑर्डर दे के ये चीज़ मंगा, वो चीज़ मंगा, और वो कार्ड रखते हैं, कार्ड, और सब कर्जे में है। किसी के पास कुछ पैसा नहीं। आप गए वहाँ और वहाँ जाकर आपने कर्जा कर लिया, फ़ायदा क्या? कुछ कमाया नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ आप कर्जे में बैठे हुए हैं। हाँ, बड़ा बढ़िया आपके पास आलीशान सोफ़ा होएगा, कारपेट होएगी, ये होगा वो होगा, पर सब कर्जे से। और वहाँ कर्जा करना कोई बुरी चीज़ समझी ही नहीं जाती, तो आप कर्जे पे कर्जा करते जाओ। ऐसी संस्कृति जहाँ अनैतिकता इतनी हो, वहाँ होना ही है। इसको अलक्ष्मी कहते हैं, अलक्ष्मी का कोप, कि दिखने को ऊपर से तो दिखाई देता, अंदर कुछ नहीं, अंदर कर्जा। और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? वो यहाँ सीखने आते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इन लोगों से कुछ भी सीखने का नहीं। ये कहने में कोई भी डर की बात नहीं है कि अपने देश जैसा महान देश कोई नहीं, और हमारे भारतीय संस्कृति जैसी कोई भी संसार में संस्कृति नहीं। इसकी जो गहराई है उसको तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भी इतने बेकार हो गए हैं। इस भारतवर्ष में लोग इतने बेकार हो गए कि प्याज के पीछे में वोट देते हैं। अरे सारी दुनिया हंस रही। अभी हमारे सहयोगी बाहर से आए तो सब एक एक थैला प्याज लेके आए। बताओ, शर्म करो, शर्म करो इस बात। बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आता है लोगों को, लेकिन बेवकूफ़ बनना हिंदुस्तानियों को आता है। अभी ये लोग सब गठरी भर भर के अपने साथ प्याज लाए। मैंने कहा प्याज क्यों लिया? कल आपके देश में प्याज की इतनी कमी है कि सरकार बदलना चाहते हैं। मैं कहा है ये तो है, एक बात हो गई, लेकिन अब तुम शर्मिंदा मत करो हमें। वो दिन गए जब कि देश के लिए लोग लड़ते थे, सब कुछ अपना त्याग किया। हम खुद कितने बार मार खाई इनकी, क्या क्या किया। मैं पूछती हूँ जो आज इतना अधिकार लगा रहे हैं, इनके बाप दादा ने भी कुछ किया देश के लिए, या इन्होंने कुछ किया है देश के लिए? जब संग्राम इस देश में हुआ था, जब लड़े थे लोग, जेल में गए, लाठी खाई, मार खाया, घर द्वार मिटा दिए, तब इनमें से कोई लोग थे क्या वहाँ? अब बैठ गए अधिकार जमा के कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं देख देख के हैरान हूँ कि अनैतिक चीज़ें लाने में इतना झगड़ा हो रहा है।
नीतिवान लोग जो थे उनको खराब करो, उनसे पैसे ऐंठो, वो शराब पिलाओ, उनको गंदी बातें सिखाओ, उनसे पैसे ऐंठ करके और सब खा जाओ। एक चीज़ है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप सहज में आ रहे हैं तो आपको इस भारतीय संस्कृति को ही अपनाना पड़ेगा। फिर आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी आपका विचार हो, उसके सिवाय नहीं हो सकता। और सहज मार्ग क्या है वो भी एक समझने की बात है कि हम लोग श्रद्धापूर्वक किसी चीज़ को मानते, लेकिन अभी तक उसको पाया नहीं, इसीलिए झूठे लोग बहुत आ गए, गड़बड़ी बहुत हो गई, हर जगह गड़बड़ी होती है, मारा मारी होती है, सब होता है, माना। लेकिन इसके लिए बताया गया है कि तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। आपके धर्म का कोई अर्थ नहीं, आपके बातचीत का कोई अर्थ नहीं जब तक आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। बुद्धि से नहीं हो सकता, ये बुद्धि से परे चीज़ है, ऐसे आइंस्टीन ने कहा है। अब लो और कौन चाहिए आप, ये बुद्धि से परे चीज़ है, बुद्धि से आगे है। सारे शरीर को, बुद्धि, मन को, सबको अगर तुम मानते भी हो तो ये कोई शाश्वत चीज़ नहीं है। शाश्वत चीज़ जो है वो बुद्धि से परे, जिसे परम चैतन्य कहते हैं, उसको उसने टॉर्शन एरिया कहा हुआ है आइंस्टीन ने। वो बेचारा, वो भी एक आत्म साक्षात्कारी था, वो कह गया, उस पर मार लोगों ने लगा दिया, साइंस हर जगह। इसने कहा टॉर्शन एरिया, तो वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, कैसे पाएंगे, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो टॉर्शन एरिया है ये आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होता। तो पहले आत्म साक्षात्कार करिए। अब उसके लिए बहुत से झूठे लोग निकल आए अपने देश में, बहुत से तांत्रिक निकल आए, वो कुछ दौर धंधा कर रहे हैं, कुछ हीरा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसी में फंसे जा रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना सहज मार्ग से बहुत ही सुलभ हो गया, सबको बहुत आसानी से मिल सकता। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप सर के बल खड़े हो जाओ, कि आप घर द्वार छोड़ दो, आप बाल बच्चों को छोड़ दो, कोई करने की ज़रूरत है। आपके ही अंदर ये शक्ति है, या आपके ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति है। ये मैं कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं, अनादिकाल से यहाँ लोगों ने कहा है। सिर्फ जो लोग कहते थे, मुझे आश्चर्य है कि हमारे यहाँ से इतने हजारों वर्ष पूर्व मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग कहाँ पहुँचे, तो बोलीविया में पहुँचे, जो कि हम लोग जा नहीं सकते, वहाँ बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में गए, कुछ हिस्से में रशिया में भी गए, और वहाँ जा कर के उनको बताया कि आपके अंदर ये शक्ति है और ऐसे ऐसे चक्र है, ये है, सब वहाँ बताए। और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। वो बोलीविया के लोग सब जानते हैं, पर वो कहने लगे इसकी जागृति हमें नहीं आती, इस कुंडलिनी की जागृति लेकिन हमें आती नहीं, बाकी हम सब जानते हैं। हम एक बार वहाँ गए और एकदम आग लग गई, जैसे हजारों लोग बोलीविया के पार हो गए, पर हमें तो वो ज्ञान भी नहीं और हम जानते भी नहीं, हमारे किताबों में इस मामले में कोई लिखता भी नहीं और न कोई बताता है। मानो हमको काट दिया, उस महान संस्कृति से, उस महान ज्ञान से हमको काट दिया, और काट करके हम अजीब एक पता नहीं कौन से देश के लोग बन गए। न तो अंग्रेज है, न धड़ हिंदुस्तानी है, न धड़ ये है, पता नहीं क्या बन गए हम लोग, हमें कुछ मालूमात ही नहीं। लोगों ने कहा अच्छा कुंडलिनी माने, कुंडलिनी माने कुंडली की, कुंडलिनी माने क्या, किसी को मालूमात ही नहीं है। सोचिए इसमें जो सागर भरा हुआ है, इस देश में सागर भरा। अभी एक साहब मेक्सिको से आए थे, वो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भूत विद्या है,
कहला अच्छा। मैंने कहा मैं तो गई थी, मैं जानती हूँ भूत विद्या बहुत है वहाँ। तो कहले वो साइकोलॉजी से चला जाएगा। मैंने आपकी साइकोलॉजी साइकाट्री जो है वो एक बच्चे जैसी, उसकी चाइल्ड साइंस, उसमें कुछ है ही नहीं। आपको जानना है तो मैं बताऊंगी कि ये भूत विद्या हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी साइकाट्री है वो कितनी गहन, एक एक बातें उसके अंदर लिखी हुई है, और वो मैं समझाऊंगी तुमको। तो वो बेचारे बहुत ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जब टाइम होगा तो बैठ कर उनको मैं समझाऊंगा। पर आप सोचिए कि आपके देश में इतना गहन यहाँ ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है और आप कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? जो देश आपके हिसाब से ऊंचे उठ गए, बड़े अग्रसर है, उनको जाके देखिए ना आप लोग। देखा नहीं? मैंने तो देखा है। वहाँ के लोग सुखी हैं क्या? अगर सुखी होते तो यहाँ क्यों आते? यहाँ आनंद को खोजने क्यों आते? वो तो ऐसी चीज़ है कि आज आपको एक छोटा सा घर चाहिए, फिर मोटर चाहिए, फिर फलाना चाहिए, फिर वो चाहिए, जो मिलता है उससे आप सुखी नहीं, उसके बाद दूसरी चीज़ चाहिए, उसके बाद तीसरी चीज़ चाहिए। तो उसके पीछे इतने भागने की ज़रूरत क्या? कोई समाधान नहीं, कोई संतोष नहीं। लेकिन सहज में ये सब मिल जाता है। सहज में आपको पूर्णतया समाधान और संतोष मिलता है। पर सहज मार्ग भारतीय संस्कृति पे बसा हुआ है, विदेशी संस्कृति नहीं चलेगी उसमें। जो सहज में आना चाहता है और आत्म साक्षात्कार लेना चाहता है उसको पता होना चाहिए। अब ये औरतों को देखिए, बाहर से आई साड़ी आड़ियाँ पहन के बैठी हुई हैं। इसका मतलब नहीं कि अब वो हरे रामा जैसे कूदते फिरिए, उसकी ज़रूरत नहीं। असलियत को पाना है, रियलिटी को पाना है, तो गहराई से उतर करके और इसमें समाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस महान देश में पैदा हो। ऐसा लिखा जाता है शास्त्रों में कि भारतवर्ष में पैदा होने के लिए हजारों वर्षों की पुण्याई काम आती। बताइए, हजारों वर्षों की पुण्याई के बाद मैं क्या देख रही हूँ, कैसे लोग पैदा हुए। और साहब, अभी हमारे ज़िंदगी में हमने ऐसे लोग देख लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, और अभी प्यास के लिए क्या बहे, शर्म की बात है। पद्मिनी ने 32,000 औरतों को लेकर जौहार कर दिया। हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे मूल्य पर वो सहज से जागरूक होंगे, क्योंकि मैंने देखा परदेश के भी लोगों में वही मूल्य जागरूक हो गए, क्योंकि ये हमारे अंदर बैठे हुए मूल्य हैं जो जगमगा रहे हैं अंदर, जो अंदर प्रज्वलित हैं, जो सूर्य के जैसे चमक रहे हैं। ये सब मूल्य हमारे अंदर, और फिर इस पृथ्वी तत्व का इतना महत्व है। लेकिन हमने अगर ढक दिया, अपने ही को ग्रहण लगा लिया, तो ये मूल्य आपको कैसे दिखाई देंगे? ये आपके समझ में कैसे आएंगे? कोई एक तरह का पर्दा हो तो बात करें। कबीरदास जी ने कहा था, बहुत सुंदर सब कुछ लिखा है उन्होंने सहज के बारे में, पर लोग समझ नहीं पाते, लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी दे। अब लोगों का ईड़ा पिंगला क्या है? ईड़ा पिंगला चीज़ क्या है? उनको नर्वस सिस्टम मालूम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मालूम है, पर यही ईड़ा पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी जो है वो है, ये नहीं मालूम। उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं।
उन्होंने लिखा, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो हमारे लखनऊ में लोग रहते हैं, उनको मैं कहती हूँ तुम लोग दिल फेंक बहादुर हो। तो वो सैया को सोचते हैं कि सैया माने उनका कोई तो भी लवर या कोई प्रेमी है, वो निकल गया, वो नहीं रोई। मैंने कहा कबीर को ये सबसे करना क्या है? वो क्या रोमांटिक थे क्या? उन्होंने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी निकल गई, मैं मृतप्राय हो गया, तो भी मैं उससे लड़ा नहीं, मृत्यु के साथ मैं लड़ा नहीं। तो वो आप सोचिए कि विपर्यास हमने कितना कर दिया, कितना उसको बदल दिया, परवर्ट कर दिया कि जैसे सुरती चढ़े कमान। ये कुंडलिनी को सुरती कहने वाले कबीर को हमने सुरती को, बिहार में सुरती कहते हैं तंबाकू को। बिहार का जो हाल है सो देखिए, एक एक बिहार में महान लोग हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए एक तरह से, और मेरे ख्याल से गुरु गोविंद साहब का भी मैंने वहाँ देखा है। इस तरह से अनेक वहाँ पीर हो गए, कितने लोग हो गए इस बिहार में। जैसे कि एक सरोवर में कमल उग जाए, अनेक कमल उग गए। अब उन्हीं का नाम ले करके लोग कहें कि साहब हमारे देश में तो ये कमल हुए थे, हमारे देश में वो कमल होते। आप तो कीड़े हैं अब भी उसी में, आप क्या बात करें? आपको कमल होना है तो सहज में उतरो। सहज में उतरना कठिन नहीं है, सहज, पर सहज में रहना कठिन। आदमी को जो आदत हो गई इधर से खाना खाने की, वो ऐसे सादा खाना नहीं खा सकता। सहज में आप पार हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार आप प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। विशेष करके खास करके आप अगर भारतीय हैं तो सर आँखों पर, चाहे आप कोई भी जाति के, मुसलमान हिंदू कोई हो, आपका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस आत्मा को प्राप्त करने के बाद उसमें जमना पड़ता है। जैसे बीज है वो प्रस्फुटित हुआ और उसमें से अंकुर निकल भी आया हो तो भी उस अंकुर को वृक्ष होना पड़ता है। वहीं हम लोग मार खा जाते क्योंकि चारों तरफ वातावरण ही खराब है। सिर्फ हम लोग वातावरण उसको सोचते हैं कि जो गैसी है, जैसे गैसेस निकल रही है, नहीं नहीं, विचार से भी वातावरण बहुत खराब होता है। इसकी भी प्रक्रिया बहुत खराब है। चारों तरफ से विचारों का आंदोलन जो चलते रहता है, खासकर हमारे अखबार वाले जो हैं वो तो एक कमाल के लोग हैं। पता नहीं कौन से देश के रहने वाले, मुझे तो भारतीय नहीं लगते। उनमें से किसी को भी भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात नहीं। बहुतों ने कहा कि माँ हम आपका एक सेमिनार या कुछ भी कहिए करने वाले हैं जिसमें सब हमारे अखबार वाले आएंगे। मैंने कहा ना 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 ना, मुझे उनसे बात नहीं करनी, उनके बस का नहीं, तो उनके बस का नहीं। रात दिन इससे उसको लड़ाओ, उससे उसको लड़ाओ, इससे झगड़ा करो, उससे झगड़ा करो, इसके सिवा और वो कुछ नहीं करते। पर अभी 30 देशों से यहाँ आए थे, 30 देशों से यहाँ आए थे लोग, जर्नलिस्ट आए थे, और उन्होंने कहा कि माँ हम चाहते हैं आपकी एक मीटिंग हो। और आश्चर्य की बात है कि 30 देश के जितने भी वहाँ से आए हुए थे सबके सब पार हो गए।